Good morning, students. This is part 5 of the chapter Theory of Supply. In this video, we are going to learn difference between extension of supply and increase in supply first. In my last video, I had explained you about the extension of supply, contraction of supply, increase in supply, decrease in supply. Now, what is the difference between extension of supply and increase in supply? Extension of supply means there is a change in the quantity supplied because of the change in the price of the commodity. Price increase हुई, because of that supply increase हुआ बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? Extension of supply. And in increase in supply, it refers to a larger amount of being supplied at the same price. It means same price पे प्रोड्यूसर इस समय ज़्यादा गुड्स को सप्लाई कर रहा है. ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई. दैट इज़ अ फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ ड्यू टू राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी ही इंक्रीज होती है. ठीक है, ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. और इंक्रीज इन सप्लाई में बेटा इट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंज इन फैक्टर्स other than the own price of the commodity. It means increase in supply due to other factors होती है. ठीक है, not because of the price of the commodity. Third one, it involves an upward movement along the same supply curve. Extension of supply में supply curve में ही आप upward movement जाते हो, same supply curve में. ठीक है, मैंने ग्राफ आपको समझाया था अपने लास्ट वीडियो में. इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है बेटा? इट लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाता है राइट साइड, क्योंकि सेम प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मीन्स fall in the amount supplied at a lower price of the commodity. प्राइजेस कम हो गए इसलिए सप्लाई उसकी कम हो गई. और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा? इट मीन्स अ स्मॉलर अमाउंट बीइंग सप्लाइड एट द सेम प्राइस. सेम प्राइस पे कम गुड सप्लाई कर रहा है इस समय प्रोड्यूसर. सेकेंड डिफरेंस क्या है इसका? इट इज़ ड्यू टू फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्यों होता है? क्योंकि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल हो जाती है. और डिक्रीज इन सप्लाई में इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. मतलब फैक्टर्स की चेंजेस की वजह से, जो और भी फैक्टर्स थे, बट प्राइस की चेंज की वजह से सप्लाई में चेंजेस नहीं हुए. थर्ड पॉइंट, it involves a downward movement along the same supply curve. Contraction of supply में कैसा होता है बेटा? Downward movement होता है. Same curve में आप नीचे की तरफ आ रहे हो. और decrease in supply में it leads to a leftward shift of the supply curve. वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Left side shift कर रहे हो. I hope this is clear to all of you. Next topic which we are going to learn, रीजन्स बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्यों फॉलो होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन स्टॉक. विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, सेलर्स आर रेडी टू सेल मोर फ्रॉम देयर ओल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स. जब प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी बढ़ जाता है, सेलर्स क्या करते हैं बेटा? दे ट्राई टू सेल मोर अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, अपने ओल्ड स्टॉक को भी निकालने की कोशिश करते हैं. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीजेस, जब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कम हो जाती है, सेलर्स वुड लाइक टू इंक्रीज देयर स्टॉक टू अवॉइड लॉसेस. वो जो कॉमोडिटीज़ हैं उनको स्टॉक करके रख लेते हैं, उसको सेल नहीं करते, क्योंकि अगर वो कम प्राइसेस पे सेल करेंगे तो उनको क्या होगा बेटा? लॉस होगा. इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस. With the rise in the price, producers generally increases their production in view of higher profit possibilities and vice versa. इन्होंने क्या कहा? एक और रीज़न क्या है लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होने का? प्रॉफिट एंड लॉस.
अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और अगर प्राइसेस कम हैं तो उसको क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे। दैट इज़ वाई व्हेन द प्राइसेस आर मोर, जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर विल सेल मोर ऑफ द कमोडिटी। थर्ड पॉइंट, एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। When the price of the commodity increases, new firms enter into the industry with a view to earn profits, which in turn increases the supply. लॉ ऑफ सप्लाई इसलिए भी फॉलो होता है क्योंकि जब कोई भी फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो जो नई फर्म्स हैं वो भी उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगी, और जब नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो प्राइजेस ज़्यादा थे, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए न्यू फर्म्स आई, और न्यू फर्म्स आई तो सप्लाई भी बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, जब प्राइस कम हो रहा होगा, मार्जिनल फर्म्स लीव द मार्केट टू अवॉइड एक्सपेक्टेड लॉसेस विच देयर बाय डिक्रीजेस द सप्लाई। जब प्राइसेस फॉल कर रहा होगा तो जो फर्म्स क्या करती हैं, इस समय लॉसेस को बेयर नहीं करना चाहती हैं और फर्दर वो उसकी सप्लाई कम कर देती हैं। हेंस दीज आर द रीजंस क्यों लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है। नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कहाँ पे बेटा लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। द लॉ विल नॉट अप्लाई इफ देयर आर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर चेंजेस इन प्राइस। ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर सेलर को एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे। ठीक है, क्यों, अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे तो इस समय प्राइसेस कम भी ज़्यादा भी होंगे तो और ज़्यादा होंगे तो वो सप्लाई उस समय करेगा। उसको ये पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो क्यों इस समय प्राइस से गुड्स को सेल करेगा, उस समय करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। तो अभी प्राइसेस राइज भी हो रहे हैं तब भी नहीं सेल कर रहा क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा राइज होंगे। और इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, इफ सेलर एक्सपेक्ट फर्दर फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर दे विल रेडी बी टू सेल मोर इवन एट लो प्राइस। अगर फ्यूचर में लगता है सेलर को कि प्राइसेस कम होंगे तो वो इस समय लो प्राइस में भी गुड्स को सेल कर देगा। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा एग्रीकल्चर गुड्स। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स डिपेंड्स मोर ऑन नेचुरल फैक्टर्स सच एज ड्राउट्स, फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा एंड लेस ऑन देयर प्राइजेस। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर एज कंपेयर टू इट्स प्राइस। प्राइस पे डिपेंड करती है पर बहुत कम। थर्ड पॉइंट है बेटा पेरिशेबल गुड्स। द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, फिश, eggs, etc. is also not affected by their prices. Sellers cannot hold these goods for long. जो पेरिशेबल गुड्स हैं उस पर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा क्योंकि सेलर्स वेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तब हम गुड्स को सेल करेंगे क्योंकि वो गुड्स क्या हो जाएंगे, तब तक खराब हो जाएंगे। फोर्थ वन, रेयर आर्टिकल्स। In case of some precious and rare goods also, the law of supply does not apply. Rare goods में law of supply follow नहीं होगा। Artistic goods of high quality and the poems written by the top class poets come under this category. Even artistic goods जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो पोएम्स हैं, जो अच्छे पोएट्स ने लिखी है, जो क्लासिक पोएम्स हैं, उनकी सप्लाई बेटा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हम अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। लास्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ लेबर। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई में भी बेटा ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लेसर लेबर इज सप्लाइड व्हेन द वेज रेट दैट इज प्राइस ऑफ द लेबर इज हाई and larger labor is supplied when the wage rate is low. इन्होंने क्या कहा, जब वेज रेट हाई होगा तो कम लेबर सप्लाई होगी और वेज रेट लो होगा तो ज़्यादा लेबर सप्लाई होगी। इट मीन्स यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई
नहीं होगा। A higher wage rate enables the workers to maintain his existing standards of living with less work. ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो कम वर्क पे ही तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पा रहा है. Hence, he would prefer to have more of the leisure and less of work. तो ज़्यादा लोग उस समय उसकी फैमिली के काम नहीं करेंगे, वो लेजर टाइम ज़्यादा उसको भी चाहिए. And the supply curve in such a situation becomes backward bending. उस सिचुएशन में सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा. As shown in the diagram, you can see the diagram here also. Prices W थे बेटा, तो सप्लाई N थी. When the wages increases W1, तो supply of the labor क्या हो गई? कम हो गई. That is M1. At Wn, the wage rate, the supply of the labor is On. But beyond NW wage rate, the worker will reduce their, then increase the working hours. At MW1 wage rate, the supply of the labor is reduced to OM. I hope all these points are clear to all of you. Thank you, students.